बिना भारत को बताए, बिना भारत से पूछे जिस तरह से अमेरिका ने इस युद्ध का विस्तार कर दिया है और विस्तार करते करते उसको हिंद महासागर तक लेकर आ गया है, यह अपने आप में डरावना है दोस्तों। लेकिन जानते हैं उससे डरावना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में चुप्पी। अब न केवल विपक्षी पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं, बल्कि वो लोग जो मोदी जी के कट्टर समर्थक माने जाते थे वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। उनमें से एक है जेडी बख्शी। तो जेडी बख्शी को आप जानते हैं, जब से मोदी सरकार बनी है तब से न्यूज चैनल्स में जेडी बख्शी इस सरकार को बड़े पसंद करने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन हाल के दिनों में जेडी बख्शी इस सरकार के बड़े क्रिटिक के तौर पर भी सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मेरा आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया, जिसमें उसने बकायदा वीडियो भी शेयर करते हुए दावा किया है कि एक युद्धपोत जो कि ईरान का था, वो भारत के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम था, वो पूरा करके वापस ईरान लौट रहा था। हिंद महासागर का वो पूरा एरिया में था, ऑलमोस्ट कहीं इस इलाके में था, एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता सकती मैं, कहीं इस इलाके में था, मतलब श्रीलंका और भारत का वो हिस्सा जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं। वहां पनडुब्बी से अमेरिका ने ईरान के उस युद्धपोत को निशाना बनाया। दोस्तों, IRIS डेना इसका नाम है, और ये भारत के साथ एक फ्रेंडली कार्यक्रम था। वो खत्म करके वापस जब ईरान लौट रहा था, तब अमेरिका ने एक सबमरीन के जरिए इसको निशाना बनाया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका ने ऐसा किया है। दोस्तों, टेक्निकली ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो भारत का अधिकारक क्षेत्र का मामला नहीं है, लेकिन कहते इसको हिंद महासागर है। आज से पहले कभी किसी भी दूसरे देश की हिमाकत नहीं हुई हिंद महासागर में इस तरह की आंख भी उठाकर देखने की, लेकिन अमेरिका ने अपना सबमरीन यहां घुसा दिया और बिना भारत को बताए, बिना भारत की सहमति के अपने युद्ध का विस्तार कर दिया। मिडिल ईस्ट से वो हमारी चौखट तक ले आया इस युद्ध को। दोस्तों, जिस तरह से इंडियन ओशन तक अमेरिका इस युद्ध को ले गया और भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा है, इस पर LOP राहुल गांधी ने मोदी पर उंगली उठाते हुए कहा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे भयानक संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा स्टेट ऑफ हार्मोज से आता है। LPG और LNG के लिए भी ये स्थिति और बदतर है। ये संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच चुका है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में भारत को एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो समझौतावादी है और जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को त्याग दिया है। यानी प्रधानमंत्री पर PM इज कॉम्प्रोमाइज वाला एक बार फिर से ताना कसा है राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि ऐसे वक्त में भारत को एक कड़े और सख्त नेतृत्व की जरूरत थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे एपिसोड में ऐसे मौन है जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, या फिर राहुल गांधी की भाषा में बोलें तो PM ने सरेंडर कर दिया है। अब इसे लेकर मोदी की जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही, बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना हो रही। उनमें से एक जेडी बख्शी भी है। तो जेडी बख्शी ने अर्नब के शो में बकायदा बिना इस सरकार के समर्थकों का नाम लिए बहुत जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले में बयान दिया है। दोस्तों, रिटायर्ड मेजर जनरल जेडी बख्शी, उनसे जब अर्नब ने सवाल पूछा कि हमारे डोर स्टेप पर ये पूरा वॉर आ चुकी है, आपको इसको किस तरह से देखते हैं, तो जेडी बख्शी ने कहा है कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं जो ट्रम्प के चीयर लीडर हैं और ईरान के खिलाफ अपने बेवकूफाना कामों का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जेडी बख्शी कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए बारे में क्या ही बोले जो ट्रम्प की बेवकूफाना हरकतों का सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो ट्रम्प के चीयर लीडर हैं। कौन है ट्रम्प का चीयर लीडर, बताइए? अब मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि ट्रम्प के आने की किसने मन्नतें मांगी थी, किसने पूजा अर्चना की थी, किसने अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लिया था, किसने ट्रम्प को डियर फ्रेंड बताया। आज भी कौन ट्रम्प को डियर फ्रेंड बताता है? ट्रम्प ने ही युद्ध शुरू किया, ट्रम्प के प्रशासन ने युद्ध शुरू किया, जिसके बारे में अब उनका प्रशासन क्लूलेस है, और इस लेवल पर क्लूलेस है कि वो इस पूरे युद्ध को हमारे मुहाने पर ले आए, इंडियन ओशन तक ले आए, बिना भारत को बताए। दोस्तों, मैं बिना भारत को बताए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भारत सरकार द्वारा शेयर नहीं की गई है। भाई, विदेश मंत्रालय द्वारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि बिना भारत को बताए ये सब कुछ किया गया होगा। दोस्तों, अब ये डरावना इसीलिए है कि भारत ने अब तक इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे रखा, ये कहते हुए कि हम क्यों पड़े बीच में, और बात भी ठीक है। तो हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर को जिस तरह से मारा गया उस पर तो कम से कम शोक संदेश देना चाहिए था, लेकिन भारत ने नहीं दिया। यही दलील दी गई ना कि हम क्यों पड़े बीच में। अब जब अमेरिका ने हमें जबरदस्ती इस मामले में घसीटने की कोशिश की है, अब इस पूरे मामले में भारत सरकार का क्या स्टैंड है? कोई तो स्टैंड होना चाहिए ना दोस्तों। इसीलिए
विपक्ष के निशाने पर आ गई भारत सरकार, खास तौर पर नरेंद्र मोदी। क्यों दोस्तों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को ही उनके सपोर्टर 56 इंची विश्व गुरु और एक फोन में वॉर रुकवाने वाले और तमाम वर्ल्ड लीडर्स में से एक मानते थे ना। तो ये किस तरह की वर्ल्ड लीडरशिप है और ये किस तरह की साउथ एशिया की आवाज है? भाई साउथ एशिया, ये बात आपने खूब सुनी होगी। साउथ एशिया की आवाज हम हैं, ये सरकार बार बार दावा करती है। साउथ एशिया की आवाज आप कैसे बनेंगे जब आप अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? दोस्तों, ये जब पूरा कार्यक्रम हुआ था ईरान की नेवी और हमारी नेवी के बीच में, बाकायदा इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी भी मौजूद थे और वो वीडियो शेयर करके संजय सिंह ने कहा था, ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद करेगी। दोस्तों, बकायदा पवन खेड़ा ने तो ये फोटो शेयर की है। मोदी जी ने बोली थी भारत की नेवी के लिए कि भारत की नेवी इंडियन ओशन की गार्जियन है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्जियन तरह तैनात है। तो जो गार्जियन होता है दोस्तों, उसका काम क्या होता है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारे गार्जियन हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, और कुछ करे ना करे, कम से कम मदद तो देते ही हैं। अगर कोई हादसा हो भी जाए किसी भी तरह का, और वो भी हमारे इंडियन ओशन में, तो कम से कम उन नाविकों को सबसे पहले मदद तो हमारी तरफ से मिलनी चाहिए थी। वो हमारे मेहमान थे दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले में भारत सरकार का कोई बयान तक नहीं आया है। सोचिए, ये 56 इंची सरकार में हो रहा है। सुप्रिया सुनीत, कांग्रेस पार्टी की नेता, कह रही हैं, भारत के प्रति घोर अपमान करते हुए अमेरिका ने श्रीलंका के निकट भारतीय जल क्षेत्र में ईरान के आइरिस देना जहाज को डुबा दिया। ये जहाज भारत में नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। 101 लोग लापता हैं, 78 घायल हैं, 32 गंभीर रूप से घायल हैं। श्रीलंका बचाव कार्य में सहायता कर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? क्षेत्रीय स्तर पर हमारा प्रभाव कहां गया? दोस्तों, ऐसा तो भारत ने तब भी नहीं किया जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं थी। पता नहीं मोदी जी 70 साल पुरानी बातें करते रहते हैं। बात बात पे इंदिरा गांधी को घसीटते हैं, नेहरू को ले आते हैं। अरे इंदिरा गांधी तब नहीं डरी अमेरिका से। अमेरिका ने हमसे कहा था बांग्लादेश जब हम बना रहे थे पाकिस्तान को तोड़कर, तो दोस्तों अमेरिका ने हमें धमकाने की कोशिश की थी कि हमारी 7th फ्लीट आ रही है। इंदिरा गांधी ने साफ कर दिया था कि आपकी कोई भी फ्लीट आए ये तो होके रहेगा। तब तो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थे, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थे। और दोस्तों, तब तो किसी नेता ने दावा भी नहीं किया था कि 56 इंची है, तब उन्होंने ये काम कर दिया। अरे एक बयान तो जारी हो सकता था। आखिर इतना, मतलब आप सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया हमको देख रही है, पूरी दुनिया में इस पर चर्चाएं, पूरी दुनिया में आर्टिकल्स छप रहे हैं, और भारत सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आ रहा है दोस्तों। सूत्रों के हवाले से भी नहीं आ रहा है अब तो रवीश कुमार ने इस पूरे मामले में कहा है, भारत के पास क्या बयान है? ना कोई घुसा था ना कोई घुसा, यही बयान देगा। वहीं सत्य हिंदी के संस्थापक पत्रकार आशुतोष कहते हैं, अमेरिका का पिछलग्गू बनना देश को बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं पत्रकार जका जैकब लिखते हैं, IRIS देना हमले का मुद्दा ये नहीं कि भारत को इसकी जानकारी थी या नहीं, युद्ध में तटस्थता नहीं होती। असल मुद्दा ये है कि भारत ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र उसका बैकयार्ड है, भारत वहां होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करता है। अब ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है, चीन से पूछ लीजिए। वहीं लोग सोशल मीडिया में अब प्रधानमंत्री की 2016 में बोली इस बात को भी शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का जो इंडियन ओशन का रीजन है, हिंद महासागर का रीजन है, वो उनकी पहली प्राथमिकताओं में से एक है। तो 2016 से 2026 आते आते मोदी जी, क्या वो प्राथमिकताएं बदल गई? दोस्तों, ये जो शिप जिसको निशाना बनाया अमेरिका ने, जिसकी वीडियो बड़ी सफलता से शेयर की है, अपनी पीठ थपथपाई है, ये 2021 में ईरान ने कमीशन किया था, बहुत पुराना नहीं है, और ये पूरी तरह से ईरान ने बनाया था, क्योंकि उस पर तमाम तरह के सैंक्शंस चल रहे हैं। तो जितना भी डिफेंस का काम है वो मोस्टली खुद ही कर रहा है, ईरान ने खुद ही इसको बनाया था। दोस्तों, ये जो पूरा सैन्य अभ्यास था, ये भारत के बुलावे पर हुआ था। भारत के बुलावे पर ईरान यहाँ पर आया था और सैन्य अभ्यास के लिए आया था। तो जब कोई भी युद्धपोत सैन्य अभ्यास के लिए आएगा तो वो अपने सारे गार्ड्स डाउन करके रखेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि वो युद्ध में थोड़ी जा रहा है या निगरानी करने के लिए थोड़ी जा रहा है। हो सकता है इसलिए भी डैमेज ज्यादा हुआ हो, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आभास ही ना हो कि हम तो हिंद महासागर में हैं, भाई अपने दोस्त के बुलाए हुए क्षेत्र में हैं, और दूसरा हम युद्ध के क्षेत्र में भी नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि कैजुअलिटी ज्यादा हुई हैं। दोस्तों, ये बोलकर और मुझे बुरा लग रहा है। मतलब हमारे मुल्क में दोस्तों, अगर पड़ोसी के साथ कुछ हो जाए, भगवान न करे कुछ गलत हो जाए, तो हम मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े ही खड़े होते हैं। इस बार तो हमने बयान भी नहीं दिया, चलिए वो अलग बात है, नहीं दिया, लेकिन अब कोई हमारे मुहाने पर, हमारे दरवाजे पर आया है,
हमारे कहने पर आया है और वो वापस जा रहा है। देखिए, अगर ईरान ये वापस चला जाता ना और उसके बाद ये हमला होता तो इतने सवाल नहीं उठते, या फिर उसी इलाके में हमला होता जिस इलाके में मिडिल ईस्ट में सब कुछ चल रहा है तो भी सवाल नहीं उठते। भाई ये हिंद महासागर में हुआ, हिंद महासागर में आखिर अमेरिका की सबमरीन घुस कैसे गई? तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो इस तरह के युद्ध अभ्यास अलग अलग देशों के साथ करता रहता है। हमारे बुलावे में फिर कौन सा देश आएगा बताइए? और ये ईरान और भारत के बीच में क्या डिस्ट्रस्ट बढ़ाएगा नहीं? और सोचिए ये सब कुछ क्यों? अमेरिका से संबंध अच्छे करने के लिए। इतना लिहाज तक नहीं किया अमेरिका ने कि वो हिंद महासागर तक इस युद्ध को ना लेकर आए। हमारे चौखट तक लाने की हिमाकत कर रहा है अमेरिका और हम पता नहीं किस बात का लिहाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।